चलिए स्टार्ट करिए। सबसे पहले है अपना टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन, मतलब 2 डायमेंशन मोशन भी इसी चैप्टर को बोलते हैं, है ना। मतलब मोशन को हम प्लेन में एनालिसिस करेंगे। पढ़िए। व्हाट आर scalar quantities and vector quantities. Scalar quantities just physical quantities which have only magnitude, no direction, are called scalar quantities or scalars. Examples: mass, volume, density, time, temperature, electric current, etc. Vector quantities, the physical quantities which have both magnitude and direction and obey the laws of vector addition or called vector quantity. हाँ, इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि दे ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये देखो, इलेक्ट्रिक करंट का तो फिक्स रहता है ना। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। इलेक्ट्रिक करंट 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इक्वल टू 4 एम्पियर, समझ गए ना। तो ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। भले ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ करती है, बट ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इलेक्ट्रिक करंट में 2 और 2 4 होता है, बट मैंने बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी में 2 और 2 4 भी हो सकता है और 2 और 2 0 भी हो सकता है। कोई भी वैल्यू बिटवीन, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम वेरी हो सकती है। याद आया? आर कॉल्ड वेक्टर। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम। ये एग्जांपल है। नेक्स्ट पढ़िए। गिव सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. They change if their magnitude changes. They change if either their magnitude, direction or both change. हाँ, वेक्टर में क्या है कि अगर वो बदलेंगी, दे चेंज इफ देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस। अगर उनके मैग्नीट्यूड बदलेंगे तो स्केलर्स बदलेंगे, है ना। बट वेक्टर में दे चेंज इफ देयर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ चेंजेस। अगर दोनों चीजें बदलेंगे तो वेक्टर बदलेगा, है ना। मतलब या दो कोई भी बदल जाए, बट इनका केवल रिलेशन मैग्नीट्यूड से। नेक्स्ट, they can edit according to the ordinary laws of algebra. They can edit only by using special laws of algebra. हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। उनको केवल अपन स्पेशल लॉज को यूज करके ही अपन ऐड कर सकते हैं। डन? क्लियर? चलिए पढ़िए। विद द हेल्प ऑफ With the help of suitable example, explain how is a vector quantity represented. Representation of a vector quantity is represented by the straight line with an straight with a arrowhead over it. The length of line gives the magnitude and arrowhead gives the direction. Suppose a body has a velocity of 40 km/h due east. If 1 centimeter is chosen to represent a velocity 10 km and then the time OA 4 cm in length and drawn towards east, and arrowhead at A will completely represent the velocity of body. The point A is called velocity of the body. The point A is called head or terminal point and the O is called tail or initial point of the vector OA. यस तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है वो 40 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से जा रही है, ओके। अगर 1 सेंटीमीटर जो चूज करते हो वो बता रहा है कि 10 किलोमीटर/आवर को। अगर 1 सेंटीमीटर का वेक्टर जो है वो 1 किलोमीटर/आवर को बताता है, तो आपको ऐसे 4 सेंटीमीटर, मतलब 10 10 10 10 40 हो गया, तो 4 सेंटीमीटर आपको लेने पड़ेंगे, ओके। तो जो लाइन OA है 4 सेंटीमीटर लेंथ की, वो ड्रॉ करोगे ईस्ट की तरफ और एरोहेड A की तरफ रहेगा। वो कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को, मतलब लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी को और एरो उसके डायरेक्शन को, ठीक है ना। O इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट बोलते हैं इसको, है ना। इसी को टेल बोलते हैं, है ना। और A को क्या बोलते हैं? इसका टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना। बेटा गेट लगा दे अंदर जाके। चलिए अगला पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर। पढ़िए। डिस्टिंग्विश between position vector and displacement vector. Position vector, a vector which gives position of an object with reference to an origin of coordinate system, is called position vector. OP is the position vector of the object located at point P. The position vector provides two informations. It tells the straight line distance of a body from the origin O. It tells the direction of the body with respect to the origin. Yes, तो 2 चीज़ें बताता है। नंबर 1 है ना कि इट टेल्स अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट की डिस्टेंस बताता है, और दूसरा डायरेक्शन बताता है, मतलब कितने एंगल पर जो है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, है ना। डायरेक्शन, सॉरी एंगल एक अलग बात है। डायरेक्शन मतलब ओरिजिन से किस दिशा पे
जा रहा है, अपना पॉइंट लोकेटेड है. इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. एंड सेकेंड है इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन. ये दो चीजें बताता है. दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. बताया था वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद सम रेफरेंस, विद रेफरेंस टू द ओरिजिन. वैसे रेफरेंस अपन लोग क्या मानते हैं? ओरिजिन. ओके, इट्स कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. ठीक है ना. अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मैंने ड्राइव भी करवाया था. अगर कोई बॉडी एक पॉइंट टाइम टी पर है, पी पर है, खसक करके टाइम टी डैश पर कहाँ पे चली गई? क्यू पर. इनिशियल पॉइंट पी है, फाइनल पॉइंट क्यू है. तो ये जो वेक्टर बनेगा क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. पढ़ो. It is that vector which tells how much and in which direction an object has changed its position in a given time interval. Consider an object moving in the xy plane. Suppose it is at the point P at any instant t and at point Q at any later instant t. As shown figure 4.3, then vector PQ is the displacement vector of the object in time t or t dash. टाइम टी टू टी डैश में जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास द वेक्टर पी क्यू. पी क्यू जो बनेगी इज द डिस्प्लेसमेंट. पी क्यू वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, इन द टाइम टी टू टी डैश. तो पी क्यू वेक्टर जो बनेगा दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, ये क्या है? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी एट टाइम टी एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू एट टाइम टी डैश. ओके, तो पी क्यू जो बनेगा, पी क्यू इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई है पी से लेके क्यू. डन. अब पढ़ते हैं कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर. पढ़िए. डिफाइन द Illustrate the following terms. Equal vector. Two vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction. यस, एक 1 मार्क्स का आता है. इक्वल वेक्टर क्या होता है? तो दे हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन. दोनों की डायरेक्शन भी सेम है ना. पैरेलल होने का मतलब सेम डायरेक्शन होता है फिजिक्स में. दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है ना, मतलब सेम डायरेक्शन में. समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए. नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. Negative of a vector. The negative of a vector is defined as another vector having same magnitude but having in opposite direction. ओके, बिल्कुल सही. मतलब मैग्नीट्यूड सेम है But और अपोजिट डायरेक्शन रहेगा. जैसे देख लो, ये मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट बी वेक्टर की डायरेक्शन ए के अपोजिट है. सो यू कैन से बी वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. ठीक है ना. इन फिगर 4.5 the 4.5 vector is the negative of vector b or vice versa. एग्जैक्टली. नेक्स्ट. Modulus of vector. The modulus of a vector means the length or the magnitude of that vector. It is a scalar quantity. है ना. मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेंथ. तो मैंने बताया था मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर ये कैसे लिखता है? तो मॉड ही लगा दो वेक्टर का, ये सिंपली ए लिख दो. बात एक ही है. नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर. Unit vector. A unit vector is a vector of unit magnitude drawn in the direction of a given vector. A unit vector is the direction of given vector is found by the dividing given vector by its modulus. Thus, unit vector is the direction of vector A is given y. A cap is equals to A upon modulus A. बताया था. हाँ. ए कैप इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. डन. ओके, सो एनी वेक्टर इसको ऊपर ले जाओ. सो यू कैन राइट लाइक दिस. पढ़ो. एनी वेक्टर. Any vector can be expressed as the magnitude times the unit vector along its own direction. ठीक है ना. नेक्स्ट, फिक्स्ड वेक्टर. Fixed vector is a vector whose initial point is fixed is called a fixed vector or a localized vector. For example, the position vector of a particle is fixed vector because its initial points lies at the origin. जैसे कि मान लो ये आपके पास कोई पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, Yes, ये फिक्स है एकदम. इसको आप कहीं मूव नहीं कर सकते हो. इसको आप कहीं मूव नहीं कर सकते. नहीं कर सकते हो. द वेक्टर वूज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स. जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स वेक्टर. इसी का दूसरा नाम है लोकलाइज्ड वेक्टर. क्या नाम है? Localized vector. फॉर एग्जाम्पल, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज फिक्स्ड वेक्टर बिकॉज इट्स इनिशियल पॉइंट लाइज एट द ओरिजिन. ओके, ये थोड़ा सा रट लेना क्योंकि ये भूलता है. दिस इज समवॉट रट्टा पॉइंट. नेक्स्ट, फ्री वेक्टर पढ़िए. A vector whose initial point is not fixed, it is called a free vector or a non-localized vector. For example, the velocity vector of a particle moving along a straight line is a free vector. अब जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर है. अब ये वेलोसिटी क्या है? बदल रही है ना लगातार. मान लो ये पॉइंट तो फिक्स है भाई, फिक्स प्लेस में है. अब कोई पार्टिकल है, मान लो किसी प्लेन में चल रहा है कोई पार्टिकल, तो उस यहाँ पर वेलोसिटी अलग थी, फिर यहाँ आया तो वेलोसिटी अलग हो गई, यहाँ आया तो वेलोसिटी अलग हो गई, यहाँ आया तो वेलोसिटी क्या हो गई?
अलग हो गई। तो पोजीशन तो फिक्स थी बट वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर अलग हो रही है। ओके वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो ए वेक्टर वूज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स, जिसका इनिशियल पॉइंट कोई फिक्स ना हो, ऐसे वेक्टर को अपन फ्री वेक्टर बोलते हैं या इसी को बोलते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज अ फ्री वेक्टर। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर। Collinear vector, the vectors which either act along the same line. एक मिनट से। The collinear vectors, the vectors which either act along the same line or along parallel lines are called collinear vectors. Two collinear vectors having the same direction, theta equals to 0 degree, are called like or parallel vectors. Two collinear vectors having the opposite direction, theta equals to 180 degree, are called unlike or anti-parallel vectors. मतलब जितने भी पैरेलल वेक्टर है संसार के सारे कोलिनियर, क्योंकि लिखा हुआ है द वेक्टर विच हैविंग एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइन, कोलिनियर वेक्टर और कि पैरेलल को शिफ्ट कर सकते हो ना, मैंने बताया था ना, इस वजह से। अब जैसे ये दोनों वेक्टर देखो, ये एक्ट अलोंग द सेम लाइन, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये तो कोलिनियर हुए ही। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भी कोलिनियर हुए, समझ गए ना, ये दोनों भी क्या हुए, कोलिनियर, ठीक है ना। अब ये ए और बी है, ये एक्ट अलोंग द सेम लाइन एक्ट कर रहे हैं, बट ए की डायरेक्शन फॉरवर्ड है और बी की डायरेक्शन बैकवर्ड है। तो ज्यादा अच्छी डेफिनेशन वही होगी, द वेक्टर विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और पैरेलल लाइंस, ये देख लो आ गया ना, और अलोंग पैरेलल लाइंस, या तो पैरेलल लाइंस के अलोंग भी हों, उनको अपन कोलिनियर वेक्टर ही कहोगे। तो कोलिनियर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है लाइक और एक होता है अनलाइक। तो लाइक में एंगल 0 डिग्री होता है, अनलाइक में जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत, ओके। अनलाइक में सर 180 बोल रहे हैं वो, 180 तो एक साइड जाएगा और एक साइड भी तो हो सकता है, ऑब्वियसली वही तो हो रहा है 180, तभी तो एंगल बना है ना इसके बीच में, तभी तो बना है बैक साइड, नेगेटिव में जाएगा ऑब्वियसली तभी 180 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है जी। 90 में पैरेलल है। 90 में क्यों, 0 बोलो बेटा, हाँ 0 डिग्री, 0 डिग्री, 90 नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कोप्लेनर वेक्टर, पढ़िए जी। वेक्टर्स व्हिच एक्ट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर। एग्जैक्टली, जैसे मैं अभी इस पेन पे ग्रुप में कितने सारे, इस पेज में कितने सारे वेक्टर बना रहा हूँ, ये सारे एक ही प्लेन पे हैं, है ना, एक प्लेन पे। प्लेन मतलब ये हाँ प्लेन, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के क्या बनता है, प्लेन बनता है ना। तो ये प्लेन है कोप्लेनर। नेक्स्ट पढ़िए कोइनिशियल वेक्टर्स, द वेक्टर्स व्हिच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर्स। इन फिगर 4.7 a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर आर कोइनिशियल वेक्टर्स। यस, तो ये जो सारे आपको वेक्टर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, कोइनिशियल वेक्टर है ना। नेक्स्ट इज कोटर्मिनस, पढ़िए कोटर्मिनस। ये देखो एक ही पॉइंट पे फिनिश हो रहे हैं, ये कोटर्मिनस है, पढ़ो भाई कोटर्मिनस। वेक्टर्स व्हिच हैव द कॉमन इंटरमिनल पॉइंट आर कॉल्ड कोटर्मिनस वेक्टर्स। नेक्स्ट What is zero vector? Explain the need of zero vector. Give the important properties and physical example of zero vector. जीरो वेक्टर, तो बताइए जीरो वेक्टर क्या होता है, पढ़ो। The zero vector, the zero null vector is a vector that have zero magnitude and an arbitrary direction. हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है भैया, आर्बिट्ररी डायरेक्शन मतलब जो मन हो डायरेक्शन ले लो, स्वेच्छा, आर्बिट्ररी मतलब अपनी इच्छा से, है ना, आर्बिट्ररी डायरेक्शन कुछ भी होगी नहीं, तो जो मन हो मर्जी हो ले लो, है ना, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर, एरो ओवर द नंबर 0, पढ़ो। Need of zero vector. The need of zero vector arises due to the following situation. If a is equals to b, a vector is equals to b vector, then what a माइनस बी, तो दो वेक्टर अगर इक्वल हैं, दोनों वेक्टर अगर इक्वल हैं तो a माइनस में से b माइनस करोगे तो आंसर कितना बनेगा, जीरो वेक्टर। नेक्स्ट पढ़ो। if ये म्यू इक्वल टू माइनस लैम्डा, मतलब दो कांस्टेंट है, म्यू है और लैम्डा है, तो कह रहा है लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए क्या होगा, तो लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए, भाई म्यू और लैम्डा को ऐड करोगे 0 हो जाएगा, तो 0 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए का 0 गुना का वेक्टर क्या बनेगा, 0 वेक्टर। वो दोनों बराबर हैं, वो दोनों इक्वल अपोजिट है, इक्वल अपोजिट कैंसिल कर गए, बोलो। इन ऑल दीज cases the resultant has a वैनिशिंगली गायब, 0, not a scalar. Hence there is a need for introducing the concept of zero vector. Right. Next. Properties of zero vector. When vector is added
two zero vectors, we get the same vector. सही बात है, अगर जीरो वेक्टर में किसी वेक्टर को ऐड करोगे तो जीरो वेक्टर मिलेगा। नेक्स्ट, When the real number is multiplied by the zero vector, we get a zero vector. राइट। When a vector is multiplied by zero, we get a zero vector. When lambda and mu are two different non-zero real numbers, then the relation lambda a vector is equals to lambda v vector. लैम्डा ए वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब कह रहा है कि लैम्डा और म्यू दोनों नॉन जीरो हैं, तो कह रहा मान लो लैम्डा को मान लो 3 मान लो और म्यू को मान लो 2 मान लो। क्या मान लिया? 2, 3 और 2। तो आपने कहा ए और बी डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर है, तो भैया आपने कहा कि 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होगा। कभी हो सकता है क्या? नो, क्योंकि ये 3 ए का 3 गुना और बी का ऐसे गुना कभी हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हों? जीरो वेक्टर, क्योंकि अगर ये भी जीरो कर दोगे तो 3 का 0 गुना 0 वेक्टर बनेगा और 5 का 0 गुना 0 गुना बनेगा। समझ में आया? तो तभी कंडीशन ट्रू होगी जबकि दोनों क्या हों? जीरो वेक्टर। ठीक है, क्लियर भाई? दोनों जीरो ले लो ना तो जीरो आ जाएगा रिजल्ट, तो जीरो के इक्वल होगा ना। चलो, फिजिकल एग्जांपल ऑफ जीरो वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल लाइंग एट द ओरिजिन इज अ जीरो वेक्टर। हाँ, ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर खुद में 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप मैंने बताया था। तो ये ओरिजिन का वेक्टर जो होता है जीरो वेक्टर होता है। नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ जीरो वेक्टर। अब कोई यूनिफॉर्म में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना लिया जाता है? 0 लिया जाता है। तो उसका एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो 0 अकेले ना लिखें, कृपया क्या लिखें? जीरो वेक्टर। समझ में आया ना? बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? क्लियर, नॉट क्लियर? डन। हमेशा ये कंफ्यूजन होती है, आप बोलते सर कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 है। हाँ, होता ही है। तो फिर मेरे दिमाग में ये चलने लगता है कि यूनिफॉर्म मोशन तो ये होता है स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब रेस्ट पे है सर? नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल स्कूटर चल रही है बिल्कुल फिक्स वेलोसिटी से। ओके, डन। समझ में आया? नेक्स्ट पढ़िए। व्हाट डू यू मीन by the multiplication of a vector by real numbers, illustrated by some examples. Multiplication of a vector by real number. When a vector a vector is multiplied by real number lambda, we got another vector lambda a vector. The magnitude of lambda a vector is lambda times the magnitude of a vector. If lambda is positive, then the direction of lambda a vector is the same as that of vector a. If lambda a is negative, then the direction of lambda a vector is opposite to that of lambda a. इज अपोजिट टू दैट ऑफ ए। अगर आपने कोई वेक्टर मान लो a है और आप लैम्डा की जगह कोई कांस्टेंट है 3 गुना मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, तो मतलब ये जो वेक्टर बनेगा नया वेक्टर 3a, वो पुराने वेक्टर a का कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। और अगर माइनस, तो डायरेक्शन सेम रहेगी, और अगर -3a कर रहे हो तो ये अपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। देख लो, जैसे b इक्वल टू 2a और b इक्वल टू -2a। ठीक है ना? पढ़ो, डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट ऑफ a। फिगर 4.9 shows multiplication of vector a विद डिफरेंट रियल नंबर। तो 2 नंबर अपन लैम्डा इक्वल टू 2 और लैम्डा इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देख लो, चेंजेस आ रहे हैं ना, बस ये याद रखना है। चलिए, हाउ आर the units of a vector affected when it is multiplied by a scalar having units or dimension? Give example. अगर आप किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई ए स्केलर हैविंग यूनिट और डायमेंशन, जिसकी कोई ना कोई यूनिट डायमेंशन है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एक अपने पास एग्जांपल है, आप देखो, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर है, इसकी वजह से मोमेंटम वेक्टर होता है, बट मास तो स्केलर है। तो जो नई यूनिट आती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ। और मास का मल्टीप्लाई हो जाता तो क्या जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब पढ़ो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर a vector a is multiplied by scalar lambda which has the certain units. The units of resultant lambda a vector are obtained by multiplying the units of vector a by the units of lambda. For example, when the velocity vector is multiplied by mass, a scalar, we get momentum. The units of momentum are obtained by multiplying the units of velocity by तो मतलब जो नई यूनिट बनेगी वो दोनों की क्वांटिटीज के यूनिट का प्रोडक्ट होगी। तो नई यूनिट मोमेंटम की क्या बनती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you mean by resultant of two vector or more vectors? Mention the various laws of vector addition. Composition of vectors. The resultant of two or more vectors is that single vector which produces the same effect as the individual vectors together would produce. The process of adding two or more vectors is called composition of vectors. द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू और मोर वेक्टर इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर वो होता है जैसे आपने रस्सी से मान लो एक ब्लॉक को यहाँ खींचा और एक यहाँ खींचा, दो रस्सियाँ लगाई अलग अलग फोर्स से, तो रिजल्टेंट आप क्या करो, दोनों को हटा करके आप ऐसे खींच दो, समझ में आया ना, तो आपको इसका और इसका रिजल्ट ये अकेला दे देगा कि नहीं देगा। Yes, sir. तो आप कह दोगे कि भैया जो एफ रिजल्टेंट है वो F1 और F2 के रिजल्टेंट के इक्वल है, मतलब जो FR है, हाँ जो भी लॉ लगा करके, अभी ट्रायंगल लॉ बाद में आने वाला है, तो इसको कहेंगे अपन एडिशन करने को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। समझ गए ना। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर या मोर वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर, द सिंगल वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो अकेले उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितने मिलके सारे कर रहे हो। ठीक है ना, यस, ठीक है ना। The फॉलोइंग following three laws of addition can be used for two or more vectors having an inclination to each other. हाँ, हैविंग एन इंक्लिनेशन टू ईच अदर मतलब इनके बीच में कोई ना कोई एंगल है, दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। पहला पढ़ो। Triangle law of addition for adding two vectors. Triangle Parallelogram. law of vector addition for adding two vectors. और पॉलीगन लॉ। polygon law of vector addition for adding more than two vectors. पॉलीगन लॉ। नेक्स्ट पढ़िए। स्टेट State and illustrate the law of vector addition. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर Triangle एडिशन, law of vector addition. इंपॉर्टेंट IMP। If two vectors can be represented both in magnitude and direction by बाई टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, taken in the same order. सेम ऑर्डर मतलब लगातार ऑर्डर में, पहले A है फिर B है, हाँ, देन Then their resultant is represented by, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of triangle taken in the opposite order. तो भैया जो उनका रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। रिजल्टेंट की लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा इसके इक्वल होगा, और जो डायरेक्शन होगी इस थर्ड साइड के क्लोजर साइड में, मतलब अपोजिट साइड में डायरेक्शन जाएगी, क्लोजर नहीं अपोजिट साइड में, ये कह रहा है। ठीक है ना। इलस्ट्रेशन पढ़ो। टू ऐड two vectors A vector and B vector, draw vector OP vector equal and parallel to A vector and PQ vector equal and parallel to B vector. OQ is the resultant vector as shown in the figure. ठीक है, तो देखो ये A वेक्टर है, A के सामने आपने A वेक्टर का नाम ले लिया OP, और इसको शिफ्ट करके आपने PQ का क्या नाम ले लिया B। सर एक मिनट अटेंडेंस ओके, ले दे दो, बिल्कुल। तो इसको वेक्टर A मान लिया, इसको वेक्टर B मान लिया, और ये क्या होगा A प्लस बी। पढ़िए यहाँ से। टू ऐड टू वेक्टर्स, to add two vectors A and vector B, draw vector OP equal and parallel to A and PQ vector equal and parallel to B. Then OQ is the Resultant vector as shown in figure. According to the triangle of vector addition, OQ vector and equals to OP vector plus PQ vector. R is equals to A vector plus P vector. तो R इसका रिजल्टेंट है। क्लियर। Yes, sir. अब इसका देखते हैं डेरिवेशन। स्टेट, नेक्स्ट अगला। State and illustrate parallelogram law of vector. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। Parallelogram law of vector addition is two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram drawn from a common point. Then their resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram passing through that point. मतलब कि जो ये होता है अपना डायगोनल होता है, डायगोनल से जाने वाला ये डायगोनल होता है, ये इसकी लेंथ इसके रिजल्टेंट को बताती है, और इसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट के डायरेक्शन को बताएगी। दो बार सर वो लगा के रिजल्टेंट आ जाएगा ना, दो बार ट्रायंगल लो लगा के।
हाँ, दो बार क्यों, एक बार में ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलो करो इलस्ट्रेशन। Illustration to two vectors, a vector and b vector. Draw a vector OP equal and parallel to a vector and vector OQ equal and parallel to b vector. Complete the parallelogram OPSQ. Then the diagonal OS vector given the resultant vector R. OS vector is equals to OP vector plus OQ vector. R vector is equals to a vector plus b vector. तो जो OS वेक्टर होगा इनका रिजल्टेंट होगा OP और OQ का, है ना। R वेक्टर इक्वल टू A प्लस B, सो R इज द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B। डन। Yes, sir. नेक्स्ट लास्ट पॉलीगन लॉ। State and prove the polygon law of vector addition. Polygon law of vector addition: if a number of vectors are represented both in magnitude and direction by the sides of an open parallelogram, ओपन पॉलीगन, open polygon taken in the same order, then their resultant is represented both in magnitude and direction by closing side of polygon taken in opposite order. यस। तो अगर आपके पास कोई पॉलीगन है ना, ये काफ़ी सारी इसकी साइड्स दी गई हैं, ओके। Yes, sir. तो इनका जो ये साइड्स दी गई हैं, जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, इनको सबको पहले आप लगातार अरेंज कर लो। ओ से लेके पी ए वेक्टर बना लिया, फिर इसको जैसे खत्म हुआ यहाँ पे बी लगा दो, फिर सी लगा दो, फिर डी लगा दो। तो जो ओपन पॉलीगन है, तो ये जो लास्ट वाली जो साइड अपोजिट ऑर्डर में ज्वाइन करेगी, कर रही है, ओ से लेके टी Yes, sir. कर रही है ना। हाँ हाँ. तो ये जो होगी इन सब का, इसका सबका क्या होगी, रिजल्टेंट क्या होगी। Result. सो दिस इज कॉल्ड आर वेक्टर। तो आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इज द रिजल्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस B vector. डी वेक्टर। पढ़ो इलस्ट्रेशन। Illustration: in figure 4.12, the sides of OPP, PQ, QS and ST of a polygon respectively represent the vectors A vector, B vector, C vector and D vector, all taken in the same order. According to the polygon law, the closing side of OT of a polygon taken in the reverse order represent the resultant R हाँ। vector. Thus R vector is equals to A vector plus B vector plus C vector plus D vector. हाँ, अब इसमें लगा सकते हो आप मल्टीपल टाइप, आप वो ट्रायंगल जो कह रहे थे आप, 2 बार 3 बार 4 बार, है। सबसे पहले ए और बी का ट्रायंगल लॉ क्या बनेगा, ए प्लस बी, फिर ए बी बन गया और सी लगातार हो गया, तो इसका क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी के साथ डी ऐड हो गया, तो क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। डन। एनी प्रॉब्लम। तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। पढ़िए, वी कैन अप्लाई We can apply triangle law of vector addition to different triangles of polygon shown. In triangle OPQ, OPQ में, ये पहले वाले ट्रायंगल में, OQ is equals to OP plus PQ equals to A plus B vector. ठीक। In triangle OQS, OS vector equals to OQ vector plus QS vector. तो ए प्लस बी प्लस सी, पहले ए प्लस बी ये था, उसके बाद ए ऐड हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी, दिस में ये ऐड हो गया। नेक्स्ट। in triangle OST, OT vector is equals to OS vector plus ST vector, A vector plus B vector plus C vector plus D vector, or R is equals to A vector plus B vector plus C vector plus D vector. This proves This proves the polygon law of vector addition. 13 क्वेश्चन। State and prove the cumulative property of a vector. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब ए को बी के साथ ऐड करो या बी को ए के साथ ऐड करो, रिजल्ट सेम आएगा, है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ से इसको कर सकते हैं। पढ़ो। Vector addition इस कम्यूटेटिव। In figure 4.13, the sides OP and OQ of a parallelogram OPSQ represent vector A vector and B vector respectively. According to parallelogram law of vector addition, diagonal OS gives the resultant। देखते हैं तो डायगोनल OS क्या रिजल्टेंट दे रहा है, अगले डायग्राम में है रिजल्टेंट OS का। हाँ, A प्लस बी इक्वल टू OS, वेक्टर A और वेक्टर B का जो रिजल्टेंट है वो क्या दे रहा है, OS दे रहा है। पढ़ो। vector A plus vector B equals to OS vector. OP vector plus OQ vector equals to OS vector. हाँ, OP प्लस OQ इक्वल टू OS, ठीक ना। हाँ, अब OP इक्वल टू किसके है, QS के है। ये देखो, ये OP किसके है, QS के, है ना। OP इक्वल टू QS एंड OP पैरेलल टू QS, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, वेक्टर A होंगे, है ना। चलो अब पढ़ो। यूजिंग ट्रायंगल लॉ, Using triangle law of vector addition, in triangle OQS, we get OQ vector plus QS vector equals to OS. OS यानी वेक्टर B प्लस वेक्टर A इक्वल टू
ओ एस वेक्टर, है ना। तो यहाँ से भी ओ एस आ गया, तो ऊपर भी ओ एस क्या आया था, ए प्लस बी, और इधर क्या आया, बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, पैरेललोग्राम लॉ से प्रूव हो गया, ठीक है ना। चलो अब देखो वेक्टर लॉ जो होता है एसोसिएटिव होता है, थ्योरेटिकल आ सकते हैं सर। हाँ आते हैं कई बार, है ना, प्रूफ करने को आते हैं छोटे छोटे प्रूफ, है ना, कोई रटना नहीं है, अपन को कंसेप्ट डेवलप हो गया, कर लेंगे अपन। अब है प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रूफ करो, चलो। Suppose three vectors A vector, B vector and C vector are represented the sides OP vector, PQ vector and OQS vector of a polygon OPQS. According to polygon law, OS vector represents the resultant R vector both in magnitude and direction. Join O to Q and P to S. Using triangle law of vector addition, in triangle OPQ, OQ vector is equals to OP vector plus PQ vector equals to A vector plus B vector. बिल्कुल सही। In triangle OQS, OS vector plus OQ vector, OS vector equals to OQ vector plus QS vector, A vector plus B vector plus C vector. हाँ ए प्लस बी, ये डायगोनल बन गया, ये बन गया, इसको ऐड कर दिया, है ना, तो इसके साथ ये बन गया अपने पास, ये आ गया आर वेक्टर रिजल्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रायंगल In triangle पी क्यू एस, PQS, अब ये पी है, एक मिनट, ये पी है, ये क्यू है और ये एस है ना, ये पी है, ये क्यू है और ये एस है। तो वेक्टर बी प्लस सी, पी क्यू एस, है ना, पी एस कितना निकलेगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, yes sir, और वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ इसका ऐड हो जाएगा तो ए, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। पहुँचेंगे कहाँ अपन, आर पर ही पहुँचेंगे, क्योंकि इसके साथ ये डायगोनल ऐड कर दोगे तो रिजल्ट तो यही आएगा। yes sir. पढ़ दो, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, Triangle PQS, PS vector is equals to PQ plus QS vector equals to B plus C vector. In triangle OPS, OS vector equals to OP vector plus PS vector equals to A vector plus B plus C vector. ठीक है। सो फ्रॉम फिगर देख लो भैया, ओ एस यहाँ से दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब क्या एसोसिएटिव रूल फॉलो हो रहा है, मतलब दो को चिपका दो, एक को अलग कर दो, या एक को अलग करके दो को चिपका दो, एसोसिएटिव रूल। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 We find that A plus B vector plus C vector equals to A plus B plus C vector. दिस प्रूव्स This proves the vector addition is Associative. ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेट, State triangle law of vector addition. Give analytical treatment to find magnitude and direction of a resultant vector by using this law. For statement of triangle law of vector addition refers question 10 on page 161. भैया ये तो पढ़ चुके हैं अपन डेफिनेशन, अब अपन इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, पढ़ो। Analytical treatment of triangle law of vector. Let two vector A ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, vector addition. Let two vector A vector B and B vector represented both in magnitude and direction by sides OP vector and PQ vector of a OPQ taken in the same order. Then according to the triangle of vector addition, the resultant R vector is given by closing side OQ taken in the reverse order as shown in figure. बिल्कुल सही। तो भैया जो आर होगा वो रिवर्स ऑर्डर में आपको जो देगा उसका रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा ना, आर जो होगा उसको रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये डायग्राम बना चुके हैं अपन लोग। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है ना, ए और ये रिजल्टेंट का एंगल बनेगा, तो ए प्लस बी, ये डायग्राम अपन कर चुके हैं, इसको अभी मैं क्लोज नहीं करता हूँ क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी इसकी। अब पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। हाँ, Magnitude of the resultant from Q drawn Q and perpendicular to OP produce it then angle QPN Equal to theta. OP equals to A, PQ equals to B, OQ equals to R. हाँ देख लीजिए डायग्राम, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, Yes sir. इस पे, तो ये है इसका मैग्नीट्यूड कितना है भैया, A, इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, B, है ना, और इसका मैग्नीट्यूड जो मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं, R, ठीक है। चलो पढ़ो। फ्रॉम द राइट एंगल, From right angle triangle QNP, we have QN upon PQ equals to sin theta, or QN equals to PQ sin theta equals to B sin theta. PN upon PQ equals to cos theta, or PN equals to PQ cos theta equals to B cos theta. Using Pythagoras theorem, and right angled triangle
O and Q. We get OQ square equals to ON square plus QN square equals to OP plus PN square plus QN square. देखिए यहाँ पे मैंने उस दिन बताया था डायरेक्टली कि आपको यदि ये अपने पास है वेक्टर बी है तो ये जो कंपोनेंट टूटेगा वो क्या होगा बी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट क्या होगा बी साइन थीटा. दोनों को ऐड कर दिया है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी. हाँ. तो ओके का स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर. ओ एन क्या है ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लिया. इसको सॉल्व करके तो आपके पास फाइनली आ गया वेक्टर आर आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन. चलिए अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, आर की डायरेक्शन पढ़िए. लेट द रिजल्टेंट आर मेक एन एंगल बीटा with the direction of vector A, then from right angled triangle QONQ we get triangle tan beta equals to QN upon. हाँ तो देखिए tan बीटा निकालना अपन को तो ये बीटा है ना, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन परपेंडिकुलर अपॉन बेस QN अपॉन ON. QN कितना भैया b sin थीटा और ये कितना है a इतना और b cos थीटा a प्लस b cos थीटा आ जाएगा. आ गया तो QN अपॉन इतना इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. ठीक है डन. 16 क्वेश्चन. State parallelogram law of vector addition so that the resultant of two vectors a vector and b vector inclined at an angle theta is r equals to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. ठीक है ना, ये प्रूफ करना है. मतलब यही रिजल्ट पैरेललोग्राम से भी आएगा. यही रिजल्ट जो अपना है वो पैरेललोग्राम से भी आएगा. ठीक है ना, पढ़िए. टू वेक्टर्स a vector and b vector are inclined at each other at an angle theta. Using parallelogram law of vectors addition, find analytically the magnitude and direction of their resultant. Discuss the special cases when first theta is equals to 0 degree and second theta is equals to 180 degree and third theta is equals to 90 degree. For statement of parallelogram law of vector addition, refers question number 11 on page 160. एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं. अभी जैसे अपन ने ट्रायंगल लॉ से एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया, पैरेललोग्राम लॉ का एनालिटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं. पढ़िए. लेट टू वेक्टर्स a vector and b vector inclined at each other at an angle theta. ये बीच का एंगल क्या है? थीटा है. ठीक. At an angle theta be represented both in magnitude and direction by the adjacent sides OP vector and OQ vector of the parallelogram. OPSQ. Then according to the parallelogram law of vector addition, the resultant is OS vector equals to OP vector plus OQ vector. R is equals to A vector plus B vector. मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट R निकालेंगे. तो R को निकालने के लिए क्या करोगे? S से पॉइंट से N ड्रॉ करोगे. तो ये वेक्टर B है. अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वेक्टर B है तो ये भी क्या होगा? वेक्टर B होगा. तो B का मैग्नीट्यूड टूटेगा तो नीचे क्या टूटेगा? मॉड B cos थीटा और यहाँ क्या टूटेगा? मॉड B sin थीटा. है ना. तो ड्रॉ एसन कर दिया. ये B है, ये पैरेलल वगैरह कर लिया. OS इक्वल टू R हो गया. OS के रिजल्टेंट को R मान लिया अपन ने. पूरा वही ट्रायंगल लॉ वाला जैसा का जैसा था. फिर उसके बाद ड्रॉ SN परपेंडिकुलर टू OP प्रोड्यूस. बिल्कुल. और उसके बाद उसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे. हैं. यस, ये देखिए एक आ गया B sin थीटा और एक आ गया B cos थीटा. सेम टू सेम एकदम है कि नहीं है? पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आगे रिजल्ट यही आ गया. एनी प्रॉब्लम? कर लेंगे ना. देन इसके बाद डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट R वेक्टर. R की वेक्टर की रिजल्टेंट की डायरेक्शन tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो वही SN अपॉन OP प्लस PN tan बीटा इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा. तो ये अपने पास आ गया डायरेक्शन. ये एंगल बीटा. डन. ये एंगल अपने पास जो है बीटा. एनी प्रॉब्लम? चलिए अब इसके स्पेशल केस देख लेते हैं. ये बहुत काम में आते हैं स्पेशल केस. पढ़िए. इफ द टू वेक्टर्स A vector and B vector are acting along the same direction, theta is equals to 0 degree, then R is equals to under root A square plus B square plus 2AB cos theta. A cos 0 degree. क्योंकि थीटा 0 डिग्री है
तो दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है हमेशा है, तो क्या बचेगा ए प्लस बी। पढ़ो मैग्नीट्यूड, Magnitude of resultant vector is equal to the sum of magnitude of two vectors acting along the same direction and the resultant vector also acts along the direction. जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो भी उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि ये भी यहाँ एक्ट कर रहा है, दूसरा भी यहीं लग रहा है, तो दोनों का जो सम आएगा वो भी उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। फाइनली क्लियर हुआ? Yes sir. नेक्स्ट, If vector A vector and B vector are acting along mutually opposite direction, theta is equals to 180 degree, and therefore R is equals to root A square plus B square plus 2AB cos 180 degree equals to root A square plus B square minus 2AB. R is equals to A minus B. रिजल्टेंट हाँ ए माइनस बी, A minus बेटा ये बन जाएगा ना, देखो ये आएगा क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का whole square. होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हाँ। तो क्या निकलेगा, ओनली आर ए माइनस बी। वही एक फोर्स बड़ा वाला यहाँ काम कर रहा था, एक फोर्स छोटा वाला यहाँ काम कर रहा था, तो जो रिजल्टेंट जाएगा किसकी तरफ जाएगा, बड़े फोर्स की तरफ। पढ़ो रिजल्टेंट, Resultant is equal to the positive difference between magnitude of two vectors and act along the direction of bigger vector. ठीक। नेक्स्ट, When the two vectors are acting at right angle at each other, theta equals to 90 degree, and therefore R is equals to root A square plus B square plus 2AB cos 90 degree equals to root A square plus B square. Tan beta is equals to B sin 90 degree upon A plus B cos 90 degree equals to B upon A. क्या भाई, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री था, अब ये जो रिजल्टेंट जाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना, रिजल्टेंट जाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो फॉर्मूला tan बीटा इज इक्वल्स टू, वैसे भी निकाल सकते हो 90 डिग्री में पैरेललोग्राम डिराइव कर लोगे तो ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, हाँ. इसको बीटा ले लेते हो तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b वेक्टर b मॉड अपॉन a, तो बीटा इज इक्वल टू, बेटा tan कभी भी इधर जाता अब सीख लो, तो उधर जाके बन जाएगा tan इनवर्स b बाई a। और फॉर्मूले से करना हो तो फॉर्मूला मैंने बताया था ये होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर दो, आंसर ही आ जाएगा tan इनवर्स b बाई a। डन, ठीक, Yes sir. ये हो गया। पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट। चलिए अब पढ़ते हैं अगला, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, What do you mean by है ना। resolution? अभी मतलब हमने क्या किया, वेक्टर को ऐड किया है, अब वेक्टर को अपन तोड़ेंगे, किसी कोई वेक्टर है उसको अपन ब्रेक करेंगे। पढ़िए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। Resolution of vector. If it is the process of splitting of vectors into two or more vectors in the such a way that their combined effect is same as that of given इसको vector. लगा देते हैं, है ना, इस इन सच ए वे दैट द कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर, मतलब एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा, जैसे मान लो तुम ऐसे चल रहे हो, Yes sir. तो ऐसे चलने को मैं क्या बोल सकता हूँ कि आप इधर जा रहे हो और इधर जा रहे हो, इसका रिजल्ट ये है, बोलो यस और नो। Yes sir. तो पहले क्या कर रहे थे आप, इसका और इसका रिजल्ट निकाल रहे थे, अब आप रिजल्ट को दो में तोड़ रहे हो, मतलब वो जितने में भी तोड़ लो, u cos theta sin theta. हाँ वही वेरी गुड, बिल्कुल सही है ना। तो पढ़ो, इट इज द प्रोसेस, It is the process of splitting a vector into a two or more vectors in such a way that their combined effect is same as that of given vector. The vectors into which the given vector is splitted are called component vectors. हाँ इन ये जो वेक्टर मिलेंगे आपको, ये जो मिलेंगे, these are called components, these are Component called, in vector. this whole process is called resolution। Yes sir. चलो पढ़ो, Resolution of a vector along two different directions. Suppose we wish to resolve a vector r vector in the direction of two coplanar and non-parallel vectors a vector and b vector as shown in figure. Suppose OQ vector represents vector r through O and Q drawn lines parallel to vectors a vector and b vector respectively to meet at point P. From triangle law of vector addition, OQ vector is equals to OP vector plus PQ vector. देखो हमारे पास ये वेक्टर है मेन, हमें इसे दो डायरेक्शन में ब्रेक करना है, एक ए की डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में,
तो मैंने क्या किया, मैंने इस वेक्टर से दो लेंथ निकाली, ओ पे सेट करते हुए इस वेक्टर को दो पार्ट निकाले मैंने। एक निकाला ए, तो ए का कुछ गुना होगा ये वाला, तो ये बन गया लैम्डा ए, और ये वेक्टर बी की डायरेक्शन में क्या बन गया, म्यू वेक्टर बी। समझ में आया? हाँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, है ना। तो लिख पढ़ो, फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ, from triangle of vector addition OQ is equals to OP vector plus PQ vector. OP parallel to A, therefore OP is equals to lambda A vector. PQ parallel to B vector, therefore PQ equals to mu B vector. Here lambda and mu are scalars, hence R is equals to lambda A plus mu B. R is equals to component of R in direction of A vector plus component of R vector in direction of B vector. हाँ, तो ये क्या था, लैम्डा वेक्टर ही क्या था, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड दिस इज द कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी। बस हो गया। नेक्स्ट है यूनिकनेस ऑफ रेजोल्यूशन, मतलब कि एक वेक्टर का केवल एक ही रेजोल्यूशन होता है ना। पढ़ो यूनिकनेस ऑफ रेजोल्यूशन। Uniqueness of resolution. Let us assume that the R vector can be resolved in the direction of A vector and B vector in another way. Then R resultant is equals to lambda A, lambda dash A vector mu dash b। mu dash B. From equation 1 and 2 we have lambda A vector plus mu B vector equals to lambda dash A vector plus mu dash B vector. Lambda minus lambda dash A is equals to mu dash minus u मतलब B क्या है, vector. दोनों इक्वल कर दिए अपन ने, दोनों इक्वल है तो लैम्डा डैश को यहाँ ले आया, तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इक्वल टू म्यू माइनस म्यू डैश इनटू बी। B. ठीक है ना। अब देखो ये जो ए तो नीचे की तरफ है, हाँ. और बी तो ऊपर की तरफ है, हाँ. तो ये दोनों की डायरेक्शन तो अलग अलग है, हाँ, तो ये कंपोनेंट तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, यस और नो। तो ए और बी इक्वल केवल एक ही केस में होते हैं, जब ये दोनों जीरो वेक्टर होते हैं। तो जीरो वेक्टर के लिए ये कंपोनेंट भी जीरो होगा और ये कंपोनेंट भी क्या होगा, 0. जीरो। पढ़ो, बट वेक्टर ए एंड वेक्टर But बी, vector A and vector B are non-zero vectors acting along different directions. The above equations is possible only if delta लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, lambda minus lambda dash is equals to 0 and mu dash minus mu equals to 0. Lambda dash is equals to lambda and u dash equals to mu dash equals to mu. Hence there is one and only one way in which a vector R vector can be resolved in the direction of vectors A vector and B vector. मतलब एक वेक्टर आर का केवल एक ही तरीके का इकलौता रेजोल्यूशन बनेगा, दो रेजोल्यूशन नहीं बनेंगे। समझ गए ना? Yes, sir. जो दूसरा रेजोल्यूशन माना था उसने कह दिया लैम्डा, मैं लैम्डा के बराबर हूँ, म्यू डैश ने बोल दिया मैं म्यू के बराबर हूँ, तो एक ही रेजोल्यूशन हो गया। डन। एनी प्रॉब्लम? No sir. क्लियर? बोलो। Yes sir. चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया ना रेजोल्यूशन, Yes sir. कर लिया। नेक्स्ट, What do you mean by orthogonal triad of unit vectors or base vectors? हाँ देखिए, ऑर्थोगोनल ट्राइड वही आई कैप जे कैप के कैप जो पढ़ते। ट्राइड का मतलब होता है तिकड़ी, ट्राइड का मतलब टिकड़ी. तिकड़ी, दो तीन लोग का जुड़ा होता है ना, हाँ. तिकड़ी बोलते हैं। तो ऑर्थोगोनल का मतलब जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। Yes sir. तो इसमें आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, वाई जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग। Yes sir. ये कितने डिग्री 90, ये भी कितना 90, ये भी 90, कितना 90. 90। तो इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेड, है ना। पढ़ो। Orthogonal trade of a unit vector or base vector. The three mutually perpendicular unit vectors I cap, j cap, k cap, which are used to represent the positive direction of x minus y minus and x positive direction of x y and z axis respectively are collectively known as orthogonal triad of unit vector or base vector. हाँ, इनको ऑर्थोगोनल ट्रेड बोलते हैं। तो ये मान लो एक क्यूब रखा हुआ है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप, ये यूनिट वेक्टर है ना। और तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, व्हाट डू यू मीन?
What do you mean by rectangular component of a vector? Explain how a vector can be resolved into two rectangular components. दो कंपोनेंट में वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करेंगे? पढ़िए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. Rectangular components. When a vector is resolved along two mutually perpendicular directions, the components so obtained are called rectangular component of a given vector. A rectangular component of a given vector is a plane. In a plane. Consider vector A. Vector is in the xy plane from the head P of A vector drawn PM perpendicular to OX and Pn perpendicular to OY as given in figure 4.19a. चलिए तो देखिए वेक्टर ए है, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, एक ए एक्स और एक ए वाई. तो वेक्टर फॉर्म में ये जो कंपोनेंट बनेगा ये क्या बनेगा? ए एक्स आई कैप और ये क्या बनेगा? ए वाई जे कैप. तो आप ट्रायंगल लॉ से लिख सकते हैं ओपी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप ओ एम प्लस ओ एन. ओ एम ये है और ओ एन ऊपर है, ओ एन ऊपर है पैरेललोग्राम लॉ से, है ना. ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, तो ये बन गया ए एक्स ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर. बोलो यस बोलो. यस सर. ए एक्स वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए एक्स वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड है ए एक्स और डायरेक्शन क्या है? आई कैप. तो ए एक्स इक्वल टू ए एक्स आई कैप और ए वाई इक्वल टू ए वाई जे कैप, हाँ है ना. तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ दो यहाँ से. अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओपी वेक्टर इक्वल्स टू ओएम वेक्टर प्लस ओएन वेक्टर और ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर. Thus ax vector is the horizontal or x component of a vector and ay vector is the vertical or y component of a vector. If ax and ay be the scalar magnitudes of ax vector and ay vector respectively, then ax vector equals to ax I vector and ay vector is equals to ay j cap बोलेंगे बेटा. ax I cap and ay j cap क्योंकि वो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में रिजॉल्व हो चुके हैं. ay j cap. A vector is equals to ax I cap plus ay j cap. Thus this is the equation of vector A in terms of rectangular components. If vector A makes an angle theta with axis. हाँ, अब अपन बताए थे कि अगर ये एंगल अपन को पता है थीटा है तो ये जो ax टूटता है तो ax की लंबाई क्या हुआ करती है? मॉड a cos थीटा. याद आया? यस सर. और ये जो ay टूटेगा वो क्या होगा? मॉड a sin थीटा. जहाँ ax है वहाँ a cos थीटा और जहाँ ay है वहाँ a sin थीटा पुट कर देते हैं. कर दे पुट? यस सर. Conversely, if ax and ay are given, we can find a and theta as follows: ax square plus a square y is equals to a square cos square theta plus sin square theta equals to a vector a square. A is equals to under root a square x plus a square y. a x square plus a y square. तो ये अपने पास जो आ जाएगा ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक ना. एंड tan थीटा इज इक्वल टू a y अपॉन x. वही फॉर्म है कि अपने पास जो था ऐसा क्या था? ये a y था और ये क्या था? a x था. तो थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू a y बाई a x. डन? यस सर. चलिए अब पढ़ते हैं हाउ अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन. अब 3 डायमेंशन में अपन इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? पढ़िए. Rectangular component of a vector in 3 dimensions. Suppose vector A is represented by OP vector as shown in figure with O as the origin. Construct a rectangular parallelepiped. Then AX, AY and AZ are the 3 rectangular components of A vector. By triangular law. देखो अब ये वेक्टर यहाँ तक गया है. यस सर. तो इसका कंपोनेंट जो गिरेगा, इसका जो कंपोनेंट गिरेगा, एक कंपोनेंट गिरेगा इसका AX है ना. इसका जो एक कंपोनेंट होगा क्योंकि इसका प्रोजेक्शन तुम यहाँ पे गिराओगे तो ये लेंथ आएगी. हाँ. AX आएगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग. तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना लेंथ कवर करेगा? AX. Y एक्सिस के लॉन्ग इसकी लेंथ ऊपर कितनी है? यहाँ से यहाँ तक है AY, जिसको यहाँ पे अपन ने लिख दिया है AY, इसके पैरेलल जस्ट, ठीक है ना. और Z में आगे की तरफ ये कितना आया हुआ है? AZ. तो ये जो बाहर की तरफ आया हुआ है ये कितना है? AZ, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है AZ. तो 3 कंपोनेंट बन गए. तो AX मिला है x एक्सिस में, AY मिला है y एक्सिस में और AZ मिला है z एक्सिस में. तो यदि लिखा जाए तो ये कंपोनेंट जो OP वेक्टर जिसका नाम A दे दिया गया है, तो A वेक्टर इक्वल टू AX वेक्टर
प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, तीनों का मिक्स होगा। ए एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए एक्स को मैं लिखूंगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई मॉड जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बेटा लास्ट में यही आएगा, देख लो, ये देखो आ गया। यस सर। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है ना। मतलब तीनों का रिजल्ट नहीं निकाल दे। तीनों के कंपोनेंट, ये जो है तीनों के कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये गिरेगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग ये, जेड एक्सिस के लॉन्ग ये। यस सर। डन। यस सर। तीनों के कंपोनेंट जो गिरेंगे आपके ये गिरेंगे, ठीक है ना। अब ए एक्स क्या होगा, देखो ए एक्स यहाँ पे एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है, तो ए एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, ए कॉस अल्फा, जैसे पहले बनता था कॉस अल्फा। ये एंगल बीटा है तो ए वाई क्या बनेगा, ए कॉस बीटा, और ये एंगल ये गामा है तो क्या बनेगा, ए जेड ए कॉस गामा। चलो, क्या नहीं आ रहा समझ में, आ गया। आ गया। पढ़ो। तो सबसे पहले बाई ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ से ओपी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओ टी प्लस टी पी, ओ टी और प्लस टी पी, ये ट्रायंगल लॉ से ओ टी प्लस टी पी। बट ओ टी क्या है, ओ टी है ओ क्यू प्लस क्यू टी, ओ क्यू प्लस क्यू टी कह लो या ओ आर प्लस आर टी कह लो, है ना। देखो ओ पी इक्वल टू ओ टी प्लस टी पी, ये मैंने बता दिया, ओ पी इक्वल टू हो जाएगा ओ टी प्लस टी पी, ये चीज बात आ गई समझ में ना। और दूसरा है ओ टी इक्वल टू ओ आर प्लस ओ क्यू, ओ टी इक्वल टू ओ आर ये वाला पार्ट और ओ क्यू ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या दे देगा, मतलब इसको ऐड कर दो तो ओ पी क्या बन जाएगा, ओ पी इसकी जगह ओ टी की जगह ये पुट कर दो पूरा का पूरा, ओ आर प्लस ओ क्यू और प्लस कितना टी पी, और टी पी कहाँ है, टी पी ये है, टी पी ये है, टी से लेके पी ये है, बोलो यस। यस सर। और टी पी किसके इक्वल है, ओ एस के इक्वल है, तो टी पी की जगह क्या पुट कर दो, ओ एस, हो गया। तो क्या बन गया भैया, ओ आर की जगह आएगा ए एक्स वेक्टर, देखो ओ ये है, ओ ये है, आर कहाँ है, पहला है ओ, दूसरा है आर, सॉरी ए जेड आएगा, तो ओ आर की जगह आ गया ए जेड, ओ क्यू कहाँ है, ओ क्यू ए एक्स आ गया, और ओ एस कहाँ है, ए वाई आ गया, तो ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, तीनों को ऐड कर दिया, ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। यस सर। ठीक है ना। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स बिटवीन वेक्टर ए बी एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, देन ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा एंड ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा। वही कॉस थीटा के एंगल टूटते थे, तो इस बार थीटा 3 हो गए हैं, अल्फा बीटा गामा। तो अपने पास ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसको अल्फा कर लो क्योंकि एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ठीक है ना, अल्फा बीटा एंड गामा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड बता चुका हूँ पहले ही, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए जेड स्क्वायर, ऐसे करके मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, निकाल लोगे ना, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए जेड स्क्वायर करके इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डन। यस सर। एनी प्रॉब्लम? तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए जेड स्क्वायर। यस सर। ठीक है ना। वैसे इसकी मेथड दी गई है, सबसे पहले ओपी निकाल लो, तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओटी का स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर, ऐसे करके। तो ओपी और ओटी के स्क्वायर में दो पार्ट आ जाएंगे, एक आ जाएगा ए एक्स और एक आ जाएगा ए जेड, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, सिंपल है। चलो नोट पढ़ो। अपोजिशन वेक्टर, अपोजिशन वेक्टर आर वेक्टर इन 3 डायमेंशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वेयर एक्स वाई जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। हाँ, तो यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है वो कंपोनेंट है अलोंग एक्स वेक्टर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यही है। जैसे अभी ए एक्स ए वाई ए जेड आ रहे थे, अब यहाँ पे अगर आप आर 3 डायमेंशन में अगर आप कोई अलग-अलग वेक्टर दे रहे हो तो एक्स वाई जेड जो होंगे, दिस इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस एंड कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। डन। यस सर।